अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस मजलिस में उस मसले की वजाहत की जा रही है जो आम तौर पर ईमान वाले को उसकी ज़िंदगी में बकसरत पेश आता है। इस मसले को मसला इस्तिखारा कहा जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हलाल हैं, जायज़ हैं, उनके बारे में नाजायज़ होने के बारे में इस्तिखारा नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ा जाए, रोज़ा रखा जाए, ज़कात अदा की जाए, हज अदा किया जाए, माँ बाप की खिदमत की जाए। ये अहकाम ऐसे नहीं हैं कि इन पर इस्तिखारा किया जा सकता है। एक आदमी नमाज के लिए इस्तिखारा करे, ये सही नहीं है, क्योंकि नमाज इंसान पर फ़र्ज़ है। इसी तरह कुछ चीज़ें हराम हैं, हराम के लिए भी कोई इस्तिखारा नहीं होता। इस्तिखारा जो होता है वो मुबाह चीज़ों में, जिसका अल्लाह के यहाँ ना हुक्म है न उसे मना किया गया है। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं, ये काम किया जाए या काम न किया जाए, इस बारे में इंसान तरद्दुद में रहता है, शक में रहता है। एक तरफ माइल हो जाने के लिए, एक तरफ पक्का इरादा करने के लिए इंसान को इंसानों से मशवरे की ज़रूरत और अल्लाह से इस्तिखारे की ज़रूरत होती है। अगर एक इंसान से बात करे, राय ले ले, इसको मशवरा कहते हैं। और एक इंसान अल्लाह से राय तलब करे, इस राय तलब करने को इस्तिखारा कहा जाता है। ये इस्तिखारा का हुक्म इस्लाम में क्यों आया है, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। जाहिलियत के ज़माने में जितने बुरे काम थे, अल्लाह ने उन कामों को अच्छे कामों से बदल दिया। लोग ज़माने जाहिलियत में इस्तिखारा गलत तरीके से करते थे। मिसाल के तौर पर सफ़र में जाना है, अल्लाह का इस बारे में हुक्म नहीं है। सफ़र किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, इतवार के दिन भी किया जा सकता है, जुमेरात के दिन भी किया जा सकता है। ज़माने जाहिलियत में लोग इस्तिखारा करते थे तो तीरों के ज़रिए करते थे। उनके तीरों पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए रहते थे, मिसाल के तौर पर यस या नो जैसे। अरबी ज़बान में नाम का माना हाँ, ला माना नहीं। एक आदमी सफ़र करना चाहता तो थैली में से एक तीर निकालता और उसको देखता था। अगर उस पर यस लिखा हुआ था, यानी नाम लिखा हुआ होता, तो सफ़र के लिए निकल जाता। और अगर उस थैली में से ला निकल जाता, वो सफ़र नहीं करता और बुरा समझता था। हालांकि इस तीर में कोई हकीकत नहीं है, ये तीर कोई किस्मत नहीं बता सकता, ये तीर आने वाले हालात को भी नहीं बता सकता। ये गलत तरीका था। उसी की बदली हुई शक्लें समाज में बढ़ती चली। जैसे हमारे यहाँ तवहुम परस्ती बढ़ गई। एक आदमी घर से दुकान के लिए निकला, रास्ते में बिल्ली आड़े गुजर गई। उसने समझा अगर दुकान को चला जाऊंगा कोई ग्राहक नहीं आएंगे, उल्टा नुकसान होगा, पहले घर चला जाऊं। तो आदमी क्या करता है, घर को चला जाता है, यह इंतज़ार करता है कोई और आदमी वहां से गुजर जाए, क्योंकि बिल्ली आड़े गुजरी है, मैं वहां से गुजर नहीं सकता। ये सारी चीज़ें गलत थी। इस्लाम ने इसके बदल में इस्तिखारा पेश किया। अगर तुम्हें किसी काम में तज़ब्ज़ुब पेश हो रहा है, शक पेश हो रहा है, परेशानी आ रही है, ये करूँ या नहीं करूँ, ये बिल्ली से मत मालूम करो और ये तीरों से मत मालूम करो। ये जानवरों, उल्लू को देखकर और कौवे को देखकर अपनी किस्मतें मालूम मत करो। अगर किस्मत ही मालूम करना है, अगर राय ही लेना है, अल्लाह ताला से राय ली जाए। ये सही तरीका है राय लेने का, अल्लाह की ज़ात से।
अल्लाह से राय लेने को इस्तिखारा कहा जाता है। हदीस पाक में इसके फ़ज़ाइल भी हैं। जो आदमी इस्तिखारा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। जो आदमी मशवरा करके काम करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। ये बड़ी बात है। हमें यहाँ यही दो बातें समझना है कि देखिए, अपने खैर खाहों से मशवरा लेना चाहिए। बेटा है तो माँ बाप से बढ़कर उसका कौन सा खैर खा हो सकता है। तालिब इल्म है, टीचर से बढ़कर उसका कौन खैर खा हो सकता है। आप मुक्तदी हैं, आपके इमाम से बढ़कर आपका कौन सा खैर खा हो सकता है। लेकिन हमें खैर खा समझना चाहिए। अजनबी लोगों के पास बात करते हैं, ये सही तरीका नहीं है। अगर आप सही मशवरा लेना चाहते हैं, अपने खैर खाओं से मशवरा लिया करें। मशवरा लेने के बावजूद बाज़ मर्तबा किसी राय पर आदमी को इत्मीनान नहीं। अब्बा जान से मशवरा लिया, टीचर से मशवरा लिया, मस्जिद के इमाम से मशवरा लिया, किसी आलिम दीन से मशवरा लिया, किसी बुज़ुर्ग से मशवरा लिया, लेकिन राय पर आदमी को इत्मीनान नहीं होता। उसे इत्मीनान उस वक्त होता है जब वो इस्तिखारा करता है, यानी अल्लाह से मशवरा करता है। अब अल्लाह से मशवरा करने का तरीक़ा क्या है? ये तरीक़ा हमें बुखारी शरीफ में मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत है। हज़रत अनस कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे इस्तिखारे की तालीम ऐसे दी जैसे कुरान मजीद की सूरतें सिखाई। ये कोई मामूली बात नहीं। जैसे अल्लाह के रसूल ने कुरान की सूरतें सिखाई। कुरान सिखाने वाला जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो जितनी तवज्जो से सिखाए हैं, वैसे ही तवज्जो से हज़रत अनस इब्न मालिक को हुजूर ने इस्तिखारा सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को अहम मामला पेश आए, ज़िंदगी में बहुत से अहम मामलात होते हैं। बेटी का किसी लड़के से रिश्ता करना है, या मुझे ख़ुद किसी लड़की से निकाह करना है, या औलाद का कहीं रिश्ता करना है, या कारोबार पार्टनरशिप के तौर पर किसी आदमी के साथ करना है। बहुत से ज़िंदगी के मसाइल हैं। इन अहम मामलात में हमारे नबी ने फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ी जाए। अब देखिए, तीर निकालने के बजाय, तीर से किस्मत मालूम करने के बजाय बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। और जब बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाता है तो अल्लाह की रहमत भी बंदे की तरफ मुतवज्जह हो जाती है। तो हमें 2 रकात नमाज पढ़ना है और फिर दुआ करना है। दुआ के अल्फाज भी हमारे नबी ने सिखाए। ये जो दुआ के अल्फाज हैं, कोई मंतर नहीं है। इसके अल्फाज भी हमें सीखने चाहिए, सही सीखने चाहिए, और इसका तर्जुमा भी हमें समझ करके पढ़ना चाहिए। अल्लाह से राय तलब कर रहे हैं। हदीस में जो हमारे नबी ने अल्फाज सिखाए वो ये थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका, ए अल्लाह मैं आपके इल्म के ज़रिए इस्तिखारा चाहता हूँ, आपके इल्म के ज़रिए मैं राय तलब करता हूँ। व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक, आपकी कुदरत से मैं कुदरत मांगता हूँ। व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम, मैं आपसे फ़ज़ल अज़ीम का सवाल करता हूँ। अब बंदा सवाल कर रहा है, अल्लाह से मांग रहा है। मांगने वाला अल्लाह से मांग रहा है, जिससे मांग रहा है बिल्कुल सही मांग रहा है। फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु, ए अल्लाह आप कुदरत रखते हैं, मैं कुदरत नहीं रखता। व तअलमु वला अअलमु, आप जानते हैं मैं नहीं जानता। व अंत अल्लामुल ग़ुयूब, आप तो गैब को भी जानने वाले हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं नहीं जानता, आप जानते हैं, आप तो गैब को जानने वाले हैं। फिर आदमी ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अम्र खैरुल ली फी दीनी व माआशी व आक़िबति अमरी, ए अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए बेहतर है। अब हाज़ल अम्र पर जब हम पहुँचेंगे तो जिसकी राय, जिस चीज़ के बारे में अल्लाह से हम राय मांग रहे हैं, हम जहन में वो बात लाएंगे, रिश्ते की बात,
तिजारत की बात, सफ़र की बात, जिस चीज़ की राय अल्लाह से मांग रहे हैं, यहाँ हाज़ल अम्र पर पहुँचने के बाद ख्याल में लाएं, ए अल्लाह, अगर ये काम मेरे लिए दुनिया के एतबार से बेहतर है, दीन के एतबार से बेहतर है, अंजाम के एतबार से बेहतर है, फ़क़दिरहु ली वयस्सिरहु ली, अल्लाह ये काम मेरे लिए मुक़द्दर फरमा। सिर्फ मुक़द्दर ही नहीं फरमा, आसान भी फरमा। बाज़ मर्तबा एक चीज़ हमारे लिए बेहतर होती है मगर आसानी से मिलती ही नहीं है, अल्लाह से हम आसानी से मांग रहे हैं, सुम्मा बारिक ली फ़ी, अल्लाह फिर उस चीज़ के मिल जाने के बाद उस चीज़ में बरकत भी अता फरमा। फिर आगे अल्फाज हैं, व इन कुन्त तअलम अन्ना हाज़ल अम्र, ए अल्लाह, अगर तू जानता है इस काम के बारे में, शर्रुल्ली, कि ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, बुरा है, शर है, फ़ी दीनी व माशी व आक़िबती अमरी, ये काम मेरे लिए बुरा है दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से, आखिरत में अंजाम के एतबार से, अगर ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, फ़स्रिफ़ अन्नी, इस काम को मुझसे दूर कर दे, वस्रिफ़नी अन्हु, और मुझे भी उस काम से दूर कर दे, वक़दिर लियल खैर, और जो मेरे लिए भला है वो मेरे लिए मुक़द्दर फरमा, हैसु काना, जहाँ भी वो मेरे लिए खैर मुक़द्दर है, सुम्मरज़िनी बिही, ऐ अल्लाह फिर उस खैर पर मुझे राज़ी रख। आप इन कलिमात को पढ़िए, आपका ईमान ताज़ा हो, गोया आप अल्लाह से मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह, ये काम मेरे लिए भला है, दुनिया के एतबार से, आखिरत के एतबार से, अंजाम के एतबार से मेरे लिए मुक़द्दर फरमा। अगर ये काम मेरे लिए दुनिया के एतबार से, आखिरत के एतबार से, अंजाम के एतबार से बुरा है, इस काम को मुझसे दूर कर दे और मुझे भी इससे दूर कर दे, मेरे लिए जहाँ खैर है वहाँ मुक़द्दर कर दे। अब देखिए, एक बंदा बजाय तीर के ज़रिए अपनी किस्मत मालूम करने के बजाय अल्लाह ताला से राय तलब कर रहा है, यही तरीक़ा सही है। होगा ये कि जब आदमी अल्लाह से राय तलब करेगा, उसके दिल में एक राय आएगी, जो राय आएगी वही अल्लाह की तरफ से इशारा समझना और उस पर अमल का फ़ैसला करना, इसको कहते हैं इस्तिखारा। बाज़ मर्तबा एक मर्तबा इस्तिखारा करने से दिल की तबीयत उस राय पर जमती नहीं है, एक दिन कीजिए, फिर 2 दिन कीजिए, बाज़ उलमा ने फरमाया 7 दिन तक लगातार कीजिए। 7 दिन, क्योंकि रात की तन्हाई में आदमी पुरसुकून रहता है, तवज्जो अल्लाह की तरफ रहती है और अल्लाह की रहमत भी बंदे की तरफ मुतवज्जो होती है, ऐसे मौके पर चाहिए इस्तिखारा करें। अलबत्ता बाज़ उलमा का ये कहना है कि दुआ करने के बाद बिस्तर पर सोया भी जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं, एक आदमी ने 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ पढ़ी, फिर सो जाए, लेकिन बावजू सो जाए, बेदार होने के बाद दिल में जिस राय पर इत्मीनान लगे, तबीयत में झुकाव हो, उसी को बेहतर समझें। इसी तरह बाज़ उलमा जैसे अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और राय बयान की। ये अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि अगर ख्वाब में सफ़ेद रंग दिखाई दे, हरा रंग दिखाई दे, यह खैर की अलामत है। अगर ख्वाब में सिया रंग, काला रंग दिखाई दे या सुर्ख रंग यानी लाल दिखाई दे, तो फिर ये शर होने की अलामत है, लेकिन ख्वाब का सच्चा होना चाहिए। बहरहाल ये अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह की ये राय है, ये ज़रूरी नहीं है कि ख्वाब ही दिखाई दे। आखिर में एक बात हमें और भी समझनी, मैंने इस्तिखारा कर लिया, इस्तिखारे के बाद मेरे दिल में एक बात जम गई, लेकिन हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे खैर खाहों ने राय दूसरी देनी शुरू कर दी। राय दूसरी देने शुरू करने के नतीजे में तबीयत में फिर तब्दीली आ गई, और तब्दीली आने के नतीजे में अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इस्तिखारे के बाद जो मेरे दिल में राय आई थी
मैं उसको छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकता। इस बारे में उलमा का ये कहना है, इस्तिखारे के बाद जो राय दिल में जम जाए वो कोई शरई हुक्म नहीं है कि यही तुम्हें करना है। अगर तब्दीली आई है तो इस्तिखारे के बाद दिल में जो राय जमी थी उसको तर्क किया जा सकता है, उसको छोड़ा जा सकता है। इस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि यह शरई मसला नहीं है। इस्लाम ने दोनों का इख्तियार दिया है। बहरहाल इस्तिखारा एक ईमान वाले की ज़रूरत है। जो राय तलब करना है, एक तो ईमान वालों से मशवरा करना, और ईमान वालों में भी करीबी खैरखाओं से मशवरा करना। और फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अल्लाह ताला के सामने दुआ मांगना है, नमाज़ें पढ़ना है, दुआ मांगना है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना है। दिल में जो राय आ जाए उस पर फैसला करना है, इसको इस्तिखारा कहा जाता है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह जो पढ़ते सुनते हैं, जानते हैं, अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारा यकीन पुख्ता बना दे कि सब कुछ देने वाला तू है और सब ख़ज़ानों का मालिक तू अकेला है। औलाद तू ही देता है, औलाद को कामयाबी अभी तू ही अता करता है, शिफा भी तेरे पास से ही मिलती है। ए अल्लाह बीमारों को शिफा दे दे। ए अल्लाह कमज़ोरों को क़ुव्वत दे दे। ए अल्लाह बेघरों को घर अता फरमा दे। ए अल्लाह हमें दुनिया भी दे दे, हमें आखिरत भी दे दे। ए अल्लाह तू भी हमसे मिल जा, तेरी रज़ा के तलबगार हैं। तेरा मिलना दुनिया का भी मिलना है, आखिरत का भी मिलना है। ए अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, अपने नेक प्यारे बंदों में शामिल फरमा ले, सही राह पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो मांगा गया अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआओं को अपनी मेहरबानी से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।